दोस्तों सेक्स एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का बहुत ही कॉमन हिस्सा है। पर अगर कोई भी एक जो चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फूड लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, पर एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वही जो काम है, वो जो वर्क है, उसमें आप इतने ज़्यादा वर्कaholic हो जाओ कि वो आपके लिए कंपल्शन बन जाए। सिमिलरली अगर फूड आपकी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो वो आपके लिए पॉइज़न बन सकता है। वैसे ही सेक्सुअल डिज़ायर, अगर ये डिज़ायर आपका लिमिट से बहुत ज़्यादा बाहर है, एडिक्टिव स्टेट में है, कंपल्सिव स्टेट में है, जहाँ पर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो और कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ही चल रहा है, इवन बार-बार सैटिस्फाई करने के बाद भी सेक्सुअल डिज़ायर ही चल रहा है, आप बार-बार किसी पर्सन की खोज में हो, आप बार-बार जो लस्ट के चलते हुए आप एक्शन ले रहे हो, आप कंटिन्यूअसली जिसे बोला जाता है कि ठरकी स्टेट में हो, और ये जो एडिक्शन है या ये जो आदत है, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल किए हुए है, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल किए हुए है, आपके करंट रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखा है, आपके काम को कंट्रोल करके रखा है, इवन आपकी हेल्थ को कंट्रोल करके रखा है। तो यहाँ पर आपको हो जाना है सावधान। और आज हम बात कर रहे हैं इसी तरह का कंटिन्यूअसली सेक्सुअल डिजायर अगर आपके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके है, तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, और जब कारण बहुत सारे हो सकते हैं तो उसके रेमेडीज भी बहुत सारे हो सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमेशा से ही मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन बींग्स होलिस्टिक होते हैं, और उनकी जो एक प्रॉब्लम है उसका एक रीजन नहीं होता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल कारण होते हैं। और उस एक इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग एंगल से उस प्रॉब्लम को देखना जरूरी है, और अलग अलग थियोरीज के थ्रू भी देखना जरूरी है। बहुत सारी अलग अलग, कुछ साइंटिफिक स्टडीज है, कुछ बायोलॉजिकल स्टडीज है, कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज है, कुछ फिलॉसफी कहती है। अलग अलग एरियाज एक प्रॉब्लम को अलग अलग वे से डिफाइन करते हैं, और उसका अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको भी उसे अलग अलग एंगल से ही फेस करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम जानते हैं कि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा लस्ट के अंदर है, हमने पहले 2-3 वीडियो किए हैं, कंपल्सिव मास्टरबेशन के ऊपर किया है, हमने सेक्सुअल एडिक्शन के ऊपर किया है, हमने पोर्नोग्राफी के ऊपर किया है, और हमने कंटिन्यूसली पेड सेक्स की तरफ जाने वाले लोगों की तरफ भी वीडियो की। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर देख लीजिए। तो अगर पहला हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकली क्यों एक पर्सन कॉन्स्टेंटली इस तरह के प्लेजर सीकिंग बिहेवियर में हो सकता है। नंबर 1 है कि डोपामिन एडिक्शन। तो डोपामिन रिवॉर्ड केमिकल है जो रिलीज होता है जब भी आप कुछ अचीव करते हो सकता है आपने रेस दौड़ी और जीता, लोगों ने आपके लिए ताली बजाई, आपको शील्ड ट्रॉफी मिली, लोगों ने आपके लिए चेयरअप किया, तो डोपामिन रिलीज होगा। आपने एग्जाम क्लियर किया, पास किया, डोपामिन रिलीज होगा। आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, पीएचडी कंप्लीट की, डोपामिन रिलीज होगा। तो पर जब आप इजैकुलेट करते हो, या जब भी आप ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करते हो, तब भी डोपामिन रिलीज होता है। और कभी कभी लोगों को, क्योंकि ये इतना इजी तरीका है डोपामिन रिलीज करने का, बाकी सारे कामों में महीनों की, सालों की मेहनत लग जाती है, तब आपको रिजल्ट मिलता है, तब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। तो डोपामिन एडिक्शन बहुत कॉमन रीजन हो सकता है बार बार इस लूप में फंसने का। सेकंड, बहुत सारे लोग जिनके चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ हो सकता है, चाइल्डहुड अब्यूज जिनकी हुई है, और वो बहुत कम एज से सेक्सुअली कितनी बार एक्टिव हो जाते हैं, या चाइल्डहुड में उन्हें बहुत जल्दी एक्सपोजर मिला पोर्नोग्राफी का या इस तरह के कंटेंट का, तो भी सेक्सुअल एडिक्शन उन लोगों में बहुत कॉमन देखा गया है। कुछ लोगों में लो सेरोटोनिन होता है। तो लो सेरोटोनिन इज अ फील गुड हार्मोन, तो लो सेरोटोनिन की वजह से डिप्रेशन होता है। और डोपामिन उस टाइम पे उन्हें एक टेम्पररी फील गुड फैक्टर देता है, टेम्पररी रिलीज देता है, टेम्पररी उनको ऐसा फील करवाता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, पर फिर से एक डाउनफॉल आता है। फिर बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ इमोशनल इंटीमेसी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अटैचमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। तो फियर है इमोशनल इंटीमेसी का, इमोशनली किसी के सामने पूरी तरीके से ओपन अप होने का, इमोशनली किसी पर्सन को सब कुछ अपने बारे में बताने का, इमोशनली किसी पे ट्रस्ट करने का। तो उनके लिए इंटीमेसी को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में सेक्सुअल इंटीमेसी सबसे इजीएस्ट तरीका उनको लगता है, क्योंकि उसमें उनको अपने बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसके साथ प्लेजरेबल मोमेंट्स में एंगेज करने के लिए। तो वो ये रास्ता अपना सकते हैं। और डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसे हमने बात की है, सोल्यूशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। अलग दूसरे अगर हम डायरेक्शन से देखते हैं कि फिलोसफिकल या सोशल डायरेक्शन से, तो जो मॉडर्न मीडिया है
सोशल मीडिया के अलावा जो मॉडर्न मीडिया है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करता है सेक्स को, या बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करता है ओपन रिलेशनशिप्स को, या वो इस तरह से बताता है कि ये ही लिबरल थॉट है, या वो यही बताता है कि अगर आपकी लाइफ में लिबरल या लिबर्टी नहीं है, चूज़ करने की फ्रीडम नहीं है कि आप अपने सेक्सुअल पार्टनर्स चूज़ कर सको, चेंज कर सको, तो आप बहुत रिग्रेसिव हो। उस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लिबरेशन के नाम पर हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। फिर क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस हो गई है, बहुत सारे ऐप्स हो गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, पोर्नोग्राफी है, तो लोगों के पास एक्सेस है, ईज़िली एक्सेस है। कुछ लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, कुछ पर्पस ही नहीं है लाइफ में, ये सोचा ही नहीं है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा एक्चुअल जो रीज़न है, मैं क्या वे से इस सोसाइटी को, इस अर्थ को कुछ दे के जा सकता हूँ। किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या कोई बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ, क्या जॉब के थ्रू किसको हेल्प कर सकता हूँ, क्या मेरे प्रोफ़ेशन के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ पर्पस डिसाइड ही नहीं किया, कोई करियर भी डिसाइड ही नहीं किया। तो इसलिए चांस है कि जिस पर्सन के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो किसी चीज़ में तो फँस जाएगा ईज़िली। फिर जैसे जेन्युइन लव कनेक्शन किसकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब है कि वो हो सकता है मैरिड भी हो, नहीं भी मैरिड हो। बहुत सारे लोग मैरिड है पर जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग अलोन है पर जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। पर लोगों के साथ एक जेन्युइन बॉन्डिंग कनेक्शन ना होने की वजह से शैलो कनेक्शंस के अंदर वो अपने आप को देखते हैं। कुछ लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है, या ओवर द टाइम उनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई है। पीयर इन्फ्लुएंस, आपके फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा अफेयर्स में, आपके फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस मामले में, आपके फ्रेंड्स है बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार कुछ फोमो हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मैं लेफ्ट आउट हूँ, या मैं ही नॉर्मल नहीं हूँ, या वो आपको इस तरह के चैलेंज करेंगे, अरे कर यार कुछ नहीं होता है। तो आप उनसे इन्फ्लुएंस होके भी बहुत ज्यादा इस एरिया में एडिक्ट हो सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो मेल्स, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मेल है, कोई बोलेगा अल्फा मेल एक्सेट्रा। तो मेल्स में उनको ऐसा लगता है कि जो पर्सन इस एरिया में बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इसके बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स है, जो बहुत जल्दी इजीली किसको सेड्यूस कर सकता है, तो वो एक हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड का मेल है। तो मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है वो इस तरह से मेल्स को उन्होंने ग्रूम कर दिया है कि वो ये इस तरह से समझने में मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बार जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स का भी सहारा लेना, या इस तरह के एग्रेसिव कंटेंट को व्यू करना जो किसी के ऊपर हार्म हो रहा है जहाँ पर, या किसी की तरफ वायलेंस हो रहा है, ये कॉमन देखा गया है। और कभी कभी कुछ लोग रिलीजियस गिल्ट के अंदर फंसे होते हैं, रिलीजियस गिल्ट, या बहुत टाइम से उनको ये बोला गया है कि ये गलत ही है, ठीक है, इस एरिया के बारे में उनको गलत बोला गया है, तो वो अपने उस रिग्रेसिव थॉट की तरफ रिबिलियस होने के लिए, पूरी तरह से सिस्टम को चैलेंज करने के लिए भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर्स में फंस सकते हैं। ब्रेन लेवल पे क्या क्या वजह हो सकती है कोई पर्सन को बहुत ज्यादा सेक्सुअली एडिक्ट होने के लिए, कि ऐसा हो सकता है जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया है, प्री फ्रंटल लोब है ब्रेन का, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया है, वहां पे कुछ डैमेज हुआ हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है, ओवर द टाइम हो सकता है। डोपामिन के जो रिवॉर्ड पाथवेज है बार बार इस तरह के प्लेजर लेते 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 वो मिसमैनेज हो गए हैं, वो जो डैमेज हो गए हैं। जो हमारा टेम्पोरल लोब है उसकी एपिलेप्सी, या जो एरियाज है अमिगडला है या हिप्पोकैम्पस है जो इमोशन रेगुलेशन करते हैं, उसके अंदर कुछ डैमेज अगर क्रिएट हो गया है, हाइपोथैलेमस के अंदर अगर कोई डिसरेगुलेशन डिसफंक्शन हो गया है, तो हार्मोन्स के अंदर इश्यू हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको पहले हुआ है, जिनको है एडीएचडी रहा है, ओसीडी है, उन वो भी थोड़ा प्रोन हो सकते हैं इस तरह के एडिक्शंस के अंदर। अब स्पिरिचुअली अगर हम देखते हैं जो स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म के, सिखिज्म के, इस्लाम के, या जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उसके जो स्क्रिप्चर्स है, उनकी जो बुक्स है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उनके अंदर भी इस तरह के बिहेवियर को थोड़ा डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का जो डीपर कनेक्शन है अपने स्पिरिट के साथ में, या अपने जो बॉडी के अलावा जो उसका एग्जिस्टेंस है उसके साथ में, या सिर्फ बॉडी लेवल पे वो अपने आप को रिकग्नाइज अगर कर रहा है, और उसका जो अपने सोल के साथ में बहुत लिमिटेड कनेक्शन है, तो भी चांस हो सकता है इस तरह का। अगर पास्ट कर्मा बहुत बार में के पास्ट लाइफ्स, बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ्स में मानते हैं, तो पास्ट कर्मा की वजह से आपके बहुत सारे एंगर, लस्ट है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर ग्रीड है, आपकी लाइफ के अंदर अटैचमेंट, ईगो, ये सारे जो हम लोग विकार बोलते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं। आपका जो चक्रास है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं,
स्पेसिफिकली बोला जाता है कि जो सेक्रल चक्र है वो इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ लोग बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज लोगों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बार बार इतने मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं कि उनकी नेगेटिव एनर्जीज या उनकी नीड्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस तरह से वो बिहेव कर सकते हैं। काफी बार मैनिपुलेशन, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कंसेप्ट लेकर आ गए हैं कि जो सेक्सुअल एनर्जी है वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, और सेक्सुअल ऑर्गेजम लेना ही स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग कंपल्शंस में पड़ जाते हैं, अगर इस तरह का थॉट उनके माइंड के अंदर होगा तो क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। पहला सोल्यूशन है, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप ले सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके जो बिहेवियर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए। ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी जैसे कि EMDR है, वो भी आप किसी प्रैक्टिशनर से ले सकते हो। आप अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जो आपकी तरह लोग सिमिलर चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो कुछ टेस्ट के थ्रू आपके हार्मोन्स की कुछ हाइपर सेक्सुअलिटी तो नहीं है। आप हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी का सहारा भी ले सकते हो अपने पास्ट के ट्रॉमा को हील करने के लिए, या आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करने के लिए, या जो हैबिट्स है, एडिक्शंस है, उसको रिप्लेस करने के लिए मीनिंगफुल चीज़ों के साथ में। डिजिटल डिटॉक्स आपको हेल्प कर सकता है कि सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर हो जाना, मोबाइल से थोड़ा टाइम के लिए दूर हो जाना। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए किसी रिट्रीट पर चले जाना, 10 दिन 15 दिन पूरी तरीके से हर चीज़ को बिल्कुल ही एक पॉज पे ले आना, काम को पॉज पे ले आना, हेल्थ को स्ट्रीमलाइन कर देना, आपकी पूरी रूटीन को एक तरह से सेट कर लेना, एकदम ज़्यादा सात्विक फूड के ऊपर आ जाना और शुगर को एकदम एलिमिनेट कर लेना। तो इस तरह से नेचर थेरेपी लेके आना लाइफ के अंदर, एक्सरसाइज को लेके आना, डोपामिन डिटॉक्स जैसे अभी हमने सोशल मीडिया की बात की वो करना, काउंसलर को विजिट करना रूट कॉज जानने के लिए, अकाउंटेबिलिटी कोच को विजिट करना ताकि वो आपका हैंड होल्डिंग करके आपको इस इशू से डे बाय डे आपको विड्रॉ कर सके। ये भी आपको हेल्प कर सकता है अगर आपकी लाइफ सिर्फ इसी एडिक्शन से ओवरपावर्ड है तो। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो मेडिटेशन लर्न करना, मेडिटेशन में इंडल्ज करना, माइंडफुलनेस सीखना, और कुछ तरह की एनर्जी हीलिंग्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, योगा को अपनी लाइफ के अंदर, प्राणायाम को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना। तो बहुत सारे कंपल्शंस और एडिक्शंस के अंदर खासकर ब्रेन आपकी हेल्थ को, आपका जो ग्रे मैटर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। इसके ओवरऑल आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। कुछ कुछ केस में रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या अपने आप को सेल्फ फॉरगिव करना, या अपनी जो आपने गलतियां की जिसकी वजह से आपको गिल्ट है, आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलतियां की और एक गलती बार बार दूसरी गलती को दोहराने में मजबूर करती है, तो कन्फेस करना, कन्फेशन थेरेपी, कुछ कुछ रिलीजन्स के अंदर कन्फेशन बहुत कॉमन है। तो कन्फेस करना, हाँ मुझसे ऐसा हुआ, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, और जिसकी वजह से एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है और आप मूव ऑन करते हो, उसी गलती को आप पकड़ के नहीं बैठते और आगे आप मूव ऑन करते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे केस में अगर बहुत ही ज़्यादा आप कंपल्सिव हो इस एरिया के अंदर, आपका ब्रेन सिर्फ इसी चीज़ के अंदर, ये तो टेम्परेरीली आपको साइकेट्रिस्ट कुछ मेडिसिन के थ्रू आपके ब्रेन को थोड़ा सा पॉज में लेके आ सकता है, आपकी जो एक्टिविटी उसको थोड़ा कम कर सकता है, हाइपर सेक्सुअलिटी को थोड़ा कम कर सकता है, लिबिडो थोड़ा रिड्यूस कर सकता है। जब तक कि आप ये सारे मेथड्स, एक लाइफ कोच को विजिट करना, काउंसलर को विजिट करना, ये सारी एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करना, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को लाइफ में लेते आते रहोगे वैसे वैसे आपका जो मेडिसिन वाला पार्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा। पर आपको एक तरह से एयरलिफ्ट करने के लिए मेडिसिन जरूर हेल्प करती है, इसलिए मेडिसिन से भी दूर भागना ये सही बात नहीं है। तो दोस्तों आज हमने बात की हाइपर सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।